तो आज हम लोग सीखेंगे अलजबरा का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग ने अलजबरा के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो पहले वो सीखो या पहले ये सीखो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, वो भी मैंने काफ़ी बेसिक से लिया था, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया। तो यहाँ ये करने के बाद में वो करो तो भी चलेगा, या पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद ये करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सीक्वेंस वाली दिक्कत इसमें नहीं है फ़िलहाल, ठीक है ना। तो हम लोग देखो इस आज के लेक्चर में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे अलजेब्रा एक्सप्रेशन के। टर्म्स का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, लाइक अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है और डिग्री का मतलब क्या है। तो ये 5 टॉपिक हम लोग एक ही पेज में सीख लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो जितने ये वाला जो पार्ट है ना, इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि आगे कितने ज़्यादा चीज़ें इस पर डिपेंड करने वाली हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ टर्म्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप मल्टीप्लिकेशन सीखोगे या ग्रुप में कोई चीज़ है तो ये आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जैसे कि आपको दिया हुआ है 3x - 6, आपको जैसे ये जो अलजेब्रा एक्सप्रेशन इसमें पूछा जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। क्या पूछा जाएगा ब्लू पेन? नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है ग्रुप। आप देखो या ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, इसमें आप माइनस और प्लस से ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं, माइनस और प्लस से ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। देखो 3x - 6, तो बीच में देखो माइनस लगा है, कुछ एक नंबर्स यहाँ पर है और कुछ नंबर्स यहाँ पर है, या कुछ अल्फ़ाबेट या नंबर बीच में माइनस या प्लस लगा हुआ, यानी कि टर्म्स अलग अलग हो गए हैं, ग्रुप अलग अलग हो गए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये एक ग्रुप है, मतलब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए? 2 टर्म हुए। हम क्या बोलेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म है। 2 टर्म को टेक्निकली, 2 टर्म को टेक्निकली क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म, ठीक है ना, बाइनोमियल। तो 2 टर्म्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको दिया हुआ है 4a - 2b + c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, अब आप इसको 4 और a ये अलग अलग ना पढ़ना, 4a एक ही है। मल्टीप्लाई या डिवाइड से टर्म अलग अलग नहीं होते हैं। टर्म अलग अलग किससे होते हैं? टर्म अलग अलग होते हैं प्लस और माइनस से। देखो बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी एक ये टर्म अलग हुआ, ये अलग हो गया, बीच में प्लस लगा हुआ, ये अलग हो गया। तो यानी 1 2 3 टर्म हो गए। तो यहाँ पे हो गए 3 टर्म। अब 3 टर्म को लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब होता है 3, नोमियल मतलब ग्रुप या टर्म, ट्राइनोमियल। यू गॉट इट? जैसे कोई एक टर्म दिया हुआ है काफ़ी बड़ा सा, 3 a b c x y z, इतना बड़ा सा दिया होगा, इतना बड़ा सा दिया होगा एक वेरिएबल। तो ये कितने टर्म हुए? तो बीच में कहीं पर भी, बीच में मतलब नॉट साइड में, अगर यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ थोड़ा कोई नंबर है, कोई नंबर है क्या? नहीं है, माइनस और कुछ नंबर स्टार्ट हुआ। मैंने कहा माइनस प्लस से अलग अलग टर्म हो जाते हैं, लेकिन माइनस से पहले यहाँ कुछ है क्या? नहीं है, यही सिर्फ एक है, बीच में मल्टीप्लाई है। क्योंकि 2 नंबर या 2 वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। 3a के बीच में कोई साइन है? नहीं है, मल्टीप्लाई है। ए बी के बीच में कोई साइन है? नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। बी और सी के बीच में कोई साइन है? नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई से टर्म अलग अलग नहीं होंगे, मल्टीप्लाई से टर्म अलग अलग नहीं होंगे। बीच में प्लस माइनस कहीं दिख रहा नहीं, यहाँ पे माइनस, लेकिन इसके साइड में कोई टर्म नहीं, मतलब सिर्फ एक ही टर्म। तो यहाँ पे इतने बड़ा जो नंबर लिख रहा है, लेकिन भाई ये 1 टर्म ही है। तो 1 टर्म मतलब मोनो, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब क्या होता है? 1, मोनो, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ठीक इसी तरीके से अगर कोई ऐसा है नंबर, जैसे कि x² y²
जेड की पावर 3 अपॉन 7 ए बी स्क्वायर सी, कुछ इतना बड़ा सा दिख रहा है, कुछ इतना बड़ा सा दिख रहा है। तो भाई मैंने क्या कहा था, टर्म अलग अलग होते हैं, टर्म अलग अलग होते हैं ओनली बाई माइनस और प्लस, नॉट मल्टीप्लाई, नॉट मल्टीप्लाई साथ से नहीं होते अलग, मल्टीप्लाई और डिवाइड से अलग अलग नहीं होते। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा सा डिवाइड लगा है, आप बोलो सर एक टर्म ये एक टर्म ये, नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। याद रखना प्लस और माइनस है ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये हमेशा याद रखो। हर चीज़ में चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी, प्लस और माइनस क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने एक नोट ही बनाया था, पेजेस कहाँ गए वाला, तो देखो प्लस एंड माइनस आर वेरी सेंसिटिव। क्यों, ये सब धीरे धीरे आगे चल के पता चलेगा, ठीक है ना। देखो जैसे फ्रैक्शन होता है, ठीक है, और अलजबरा है। फ्रैक्शन में अगर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है दो फ्रैक्शन के बीच में, तो डिनोमिनेटर कॉमन होना ज़रूरी है। तो डिनोमिनेटर कॉमन होना क्या है, मस्ट है, क्या है, मस्ट है। लेकिन मल्टीप्लाई में ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखो जैसे कि 3/7 प्लस या माइनस हो 4/3। अब देखो ये अगर प्लस करना है, ये अगर हमें प्लस करना है तो डिनोमिनेटर कॉमन होना ज़रूरी है। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 7 में 3 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 7 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में 21 हो जाएगा, ऊपर भी 21 हो जाएगा। तो 3 3 9 प्लस 4 7 28, तब जाके आपका आंसर आएगा 37/21, ठीक है। लेकिन यही अगर मल्टीप्लाई हो, हमने क्या कहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सेंसिटिव है, प्लस और माइनस बहुत सेंसिटिव है। अगर यही मल्टीप्लाई होता तो हमें डिनोमिनेटर कॉमन करने की ज़रूरत ना पड़ती। हम क्या करते हैं, इसी को डायरेक्ट करते हैं, ऊपर नीचे देखो रिड्यूस हो रहा है, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, तो ऐसे में भी नहीं है, ऐसे में भी नहीं रिड्यूस हो रहा है, ऐसे में हाँ ऐसे में हो रहा है। 3 3 1 3 1 3 3 1 3, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 आ गया, यानी 1 × 4 7 × 1 1 × 4 4/7, ये आंसर आ गया। देखो प्लस और माइनस में आंसर पाने के लिए हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना, तब जाके हम प्लस माइनस कर पाए। लेकिन मल्टीप्लाई में प्लस माइनस की ज़रूरत, डिनोमिनेटर कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने कहा ना कि ये प्लस और माइनस बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसमें आंखें खुली रखनी चाहिए, नज़रें तेज़ रखनी चाहिए, दिमाग तेज़ रखना चाहिए। इसी तरह अलजबरा में भी यही कहानी है। अलजबरा में ये कहानी है कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा, मतलब दिमाग तेज़ रखना पड़ेगा। जैसे कि 3x + 4y + 7x, ठीक है ना। आप देखो इनको प्लस करना है तो अलजबरा में एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म होना ज़रूरी। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन होना ज़रूरी है, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर कॉमन होना ज़रूरी है, ठीक। इसी तरह अलजबरा में अगर प्लस करना है तो ये लाइक मतलब कि ये सेम x है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी x होना ही चाहिए, सिंगल x, तभी आपस में प्लस होगा, y आपस में मिक्स नहीं होगा। तो 3 + 7 10x, 3 + 7 10x प्लस किया, और 4y को अलग ही रखना पड़ेगा, 4y को अलग ही, ये आपस में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि प्लस एंड माइनस में लाइक टर्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई होता 3x × 4y × 7x, अगर ये ऐसे होता तो
आपको दिक्कत नहीं थी, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सब कुछ एक कर देना है। देखो 3 इंटू 7 इंटू 4 आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7 84 एक्स, तो ये 2x एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, यहाँ पर 1 यहाँ पे 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, y साइड में रख दो, सब आपस में मिक्स हो जाएगा कुल मिलाकर मल्टीप्लाई में। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, दे आर वेरी सिंपल, इसमें लाइक टर्म होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें पहले सीख चुके हैं, इसीलिए सिर्फ डिफरेंस बताने की मैंने कोशिश की कि प्लस माइनस कितना इंपॉर्टेंट है। तो लाइक टर्म में भी यही होता है कि अगर ये लाइक टर्म है तो ये देखो प्लस हो रहा है, इसी तरह डिनोमिनेटर सेम करके लाइक फ्रैक्शन हमें बनाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे देखो डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड से टर्म अलग अलग नहीं होते हैं बता चुके, और आपस में मल्टीप्लाई है, बीच में कोई साइन नहीं मिला, आपस में मल्टीप्लाई, तो टर्म अलग अलग नहीं होंगे। और यहाँ पे लगा समझो माइनस, नहीं भी लगा है या लगा है, लेकिन माइनस के साइड में कोई भी है क्या, कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ है क्या, माइनस के साइड कुछ है ही नहीं, तो समझो ये एक सिंगल टर्म हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो इसे हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो सिंगल टर्म को मोनोमियल, 3 टर्म को ट्राइनोमियल, और बाई मतलब होता है 2 बाइनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो अब जैसे कि एक ये क्वेश्चन है 4xy माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 6/x माइनस 7xy अपॉन 5 माइनस 11/9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने टर्म हो रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 5 टर्म। अब 5 टर्म है तो बाई मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, 3 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलो आप, पॉलिनोमियल। पोली मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब पॉलिनोमियल हो गया। 5 टर्म है इसमें। ठीक है ना। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ नंबर ऑफ टर्म्स का। अब जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी, क्या बोलेगा कि बताओ ये इक्वल है कि नहीं है, मतलब पेयर देगा आपको, बोलेगा इक्वल है कि नहीं। एग्जांपल के तौर पे 2 माइनस 5/x प्लस 3x, और दूसरा वाला टर्म दिया हुआ है आपको 3x माइनस 5/x प्लस 2। ठीक है ना। तो देखो अलजेब्रा में जो टर्म्स हैं वो आगे पीछे हो जाए चल जाए, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे 2 + 3 या 3 + 2, भाई 2 + 3 भी कितना हुआ, 5 हुआ, और 3 + 2 भी कितना हुआ, 5 हुआ। तो ये सेम हुए कि नहीं, है कि नहीं। तो इसी तरह 3x + 2 या 2 + 3x, ये क्या हुए, सेम हुए, आगे पीछे तो है खाली, सेम हुए। 3x - 2 या 2 - 3x, ये सेम है नहीं। देखो 3x किस में, यहाँ पे 3x का साइन क्या है, माइनस में, कहाँ माइनस में, कोई भी टर्म होता है उसके पीछे इसका साइन होता है, प्लस में बाय डिफॉल्ट छुपा हुआ है। यहाँ 3x प्लस में और यहाँ पे 3x माइनस में है, यहाँ 2 माइनस में, यहाँ 2 प्लस में बाय डिफॉल्ट। तो ये सेम इक्वल नहीं है साइन के साथ। भाई 3 - 2 कितना हुआ, 1 हुआ, 2 - 3 कितना हुआ, नहीं, -1 हुआ। कौन सी दुनिया में हो भाई मिस वरीशा, कौन सी दुनिया में हो आप? आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा ग्रेटर का लगता है। 3 के बाद प्लस था, प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 में से 2 क्या बचा, 1, 3 के बाद प्लस था तो ग्रेटर का साइन लगा। यहाँ 2 - 3, 2 छोटा है, 2 का प्लस है, अब -3, 3 बड़ा है, तो प्लस माइनस होगा तो माइनस आएगा तो 1, लेकिन साइन ग्रेटर का, 3 के पास माइनस तो माइनस का लगेगा, तो सेम नहीं है। तो टर्म आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, बट साइन सेम होना ज़रूरी है, तभी हम बोलेंगे वो इक्वल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वरना नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मैच करो, यहाँ पे मैच करो, देखो यहाँ पे 2 क्या है, प्लस में है, हाँ सर, और नीचे वाले में देखो 2 क्या है, प्लस में है, हमेशा नंबर से पहले देखा जाता है। ठीक है सर, यहाँ पे देखो 5/x माइनस में है, यहाँ पर नीचे भी 5/x क्या है, माइनस में।
यहाँ पे देखो 3x प्लस में है, यहाँ पर भी 3x किस में है? प्लस प्लस में, यानी ये दोनों भी क्या हैं? सेम। इक्वल हैं, ये इक्वल है। ठीक है, चलो दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। देखो 7xy 3x स्क्वायर माइनस 7xy। अब देखो ये दोनों सेम है क्या? इक्वल है क्या? यहाँ 7xy प्लस में, देखो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट प्लस लगा है। हमेशा साइन उसके आगे नहीं पहले देखा जाता है, पीछे। तो 7xy का साइन कुछ नहीं, मतलब प्लस था। यहाँ पे माइनस में इक्वल नहीं है, और दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा वाला इक्वल भी हुआ तो भी कोई मतलब नहीं है। एक भी नॉट इक्वल है, मतलब नॉट इक्वल पूरा एक्सप्रेशन, नॉट इक्वल। इज इट क्लियर? अब आगे देखो, जैसे कि दिया हुआ आपको माइनस का एक्स क्यूब प्लस 2/3 x² प्लस xy z²। यहाँ पे देखो 2/3 z², हाँ 2/3 x² प्लस xy z² माइनस x³ चेक कर लो। देखो यहाँ माइनस एक्स, पहले नंबर ऑफ टर्म चेक कर लिया। नंबर ऑफ टर्म सेम होना ज़रूरी, पहले तो 1 2 3 1 2 3, चलो हाँ ठीक है सेम। आगे चेक करते साइन। अब यहाँ x³ माइनस में, इधर भी x³ माइनस में। यहाँ पे 2/3 x प्लस में, यहाँ पर प्लस में। यहाँ xy z² प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में। तो ये हम बोलेंगे इक्वल है। इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे होता, जैसे कि x z²y, यहाँ पे है -2/3, चलिए यहाँ पे y भी लगा दो। ठीक है, यहाँ पे प्लस का x³ y, यहाँ पे प्लस का y x z²। ठीक है ना? अब चेक करो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। देखो चेक करते हैं। यहाँ पे क्या y x³ प्लस में, यहाँ पे x³ y है तो प्लस में ना, है प्लस में, दोनों है प्लस में, लेकिन x³ हाँ y सिंगल y, हाँ यहाँ पे y x³ है, यहाँ x³ y है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आगे पीछे चल जाएगा। भाई इन दोनों बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। एक्स और वाई के बीच में कोई साइन दिख रहा है बीच में? नहीं, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई होता है। मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। देखो जैसे एक्स वाई x³ y, इन दोनों के बीच में कोई साइन है? नहीं है, मतलब क्या है आपस में? ये मल्टीप्लाई है। अब y अगर x³ लिखें, बीच में y और x में कोई साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब क्या है वो? मल्टीप्लाई। अगर बीच में दो लोगों के बीच में, दो अलजेब्रा एक्सप्रेशन के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है वो आपस में? मल्टीप्लाई। ओवरऑल ये भी प्लस में, ओवरऑल ये भी प्लस में है ना, प्लस प्लस है ना, बाई डिफॉल्ट छुपा हुआ है। अब देखो 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात तो एक ही है ना। इसका भी आंसर 6, इसका भी आंसर 6। फॉर एग्जाम्पल हम अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, ठीक है, तो 2 × 3 भी 6 है और 3 × 2 भी 6 है। इसका मतलब चाहे एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो, बात सेम। ठीक है ना, बस वो डिग्री सेम होना चाहिए। अगर इसके यहाँ स्क्वायर में तो यहाँ पर भी स्क्वायर में, ये वहाँ यहाँ पे 4 है तो यहाँ पावर 4 होना ज़रूरी है। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होना ज़रूरी है, तब सेम है। ऐसे आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए, इनकी पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, तो यानी y x³ y दोनों है तो प्लस में, ऐसे आगे पीछे चल जाएगा, और ऐसे भी आगे पीछे पूरा पूरा टर्म में भी चल जाएगा। ठीक है ना, ये सेम है। -2/3 x² -2/3 x², दोनों माइनस ठीक है। यहाँ पे साइन प्लस प्लस, सिंगल एक्स, z 2 बार, यहाँ z 2 बार, y एक ये भी सेम है। ये दोनों आपस में क्या है? दोनों भी एक्सप्रेशन क्या है? इक्वल है। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ होती है इक्वल, इस तरीके से हम लोग बताते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं। ठीक, आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है इक्वलिटी, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैंने एग्जांपल दिया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के मतलब होता है कि उसके साथ में जो लगा हो,
वो उसका कॉफिशेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपको इस एक्सप्रेशन बोला गया कि 4a का कॉफिशेंट बताओ। ए का क्या बताओ? ए का कॉफिशेंट बताओ। तो जैसे एक्सप्रेशन दिया आपको 4a, तो ए को छुपा दो, बचा क्या? 4 प्लस का 4 बचा, तो ए का कॉफिशेंट इसमें क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे कि बोला है, जैसे कि -7 है, तो ए का कॉफिशेंट क्या हुआ? ए छुपा दो, ए के साथ क्या लगा? -7 लगा, तो -7 हो गया ए का कॉफिशेंट। ए का कॉफिशेंट जैसे आपको बोला गया है ABC, ABC में कॉफिशेंट हम किसका बताना ए का ना, तो ए का कॉफिशेंट ए छुपा दो, बचा क्या? BC। जैसे कि ए स्क्वायर में ए का कॉफिशेंट क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब 2a है, ए स्क्वायर मतलब एक ए छुपा दो, बचा क्या? एक ए का कॉफिशेंट ए ही है। जैसे 7a क्यूब, तो ए का कॉफिशेंट एक ए हटा दो, बचा क्या? 7a स्क्वायर, 7a स्क्वायर ए का कॉफिशेंट। ठीक है। जैसे 3a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, तो ए का कॉफिशेंट क्या होगा? 3b, ये तो बाकी तो होंगे 3b क्यूब और c क्यूब, और a 3 है, और सिंगल ए का कॉफिशेंट बताना है। सिंगल ए का ना, सिंगल ए हटा दी, बचेगा ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर b क्यूब c। आ गई बात समझ में? जी 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 जी। ठीक है। इसी तरह से कि माइनस का 2a स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर में a हटा दो, तो बचेगा -2a बचेगा, है ना। अब कह रहा है कि इसी में कॉफिशेंट का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर कर रहे हैं, कॉफिशेंट का वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। कह रहा है कि इसमें -4a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर -20 ab प्लस का 9। ओके, तो इसमें मुझे बताना है, इसमें किसका कॉफिशेंट बताना है। मुझे कॉफिशेंट बताना है आउट ऑफ दिस। +9 है ना, तो +9 में नहीं, +9 हटा दो, चलो इसमें, क्योंकि प्लस और माइनस से कॉफिशेंट नहीं, आपको कॉफिशेंट बताना है सिर्फ इसमें से, मतलब ये पूरा, चलो +9 से मुझे लगा भी था, छोड़। मुझे इसमें से 4a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर में से आउट ऑफ दिस, ठीक है ना, मतलब इसमें 1 2 3 टर्म थे, 3 टर्म में इस टर्म में अलग अलग पूछा गया। 4 का कॉफिशेंट बताओ, -4 का कॉफिशेंट बताओ, ab स्क्वायर का कॉफिशेंट बताओ, वेरी इंटरेस्टिंग। 4c का कॉफिशेंट बताओ, इसी में से। फिर आगे बोला गया है 4abc का कॉफिशेंट बताओ, a स्क्वायर c स्क्वायर का कॉफिशेंट बताओ, 4b क्यूब c का कॉफिशेंट में मतलब 4b क्यूब c का कॉफिशेंट बताओ आउट ऑफ दिस, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का कॉफिशेंट बताओ। ठीक है ना। अब देखो 4 का कॉफिशेंट 4 छुपा दो, यानी आएगा -a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर, ठीक है ना। -4 का कॉफिशेंट मतलब -4 छुपा दो, तो a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर। a b स्क्वायर का कॉफिशेंट बताओ, तो a मतलब 2a है, तो पहले -4 लिखो, -4 तो आएगा। अब एक a हटा दो, बचा एक a,
बी में 2 बी हटा दो, बचा 1 बी, 3 बी है ना, बचा 1 बी, सी स्क्वायर पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आ जाएगा। 4c का बता दो, 4c छुपाओ तो माइनस का ए स्क्वायर आएगा, 4 छुपाना पड़ेगा ना, है ना, माइनस बचेगा, सी में से एक सी हटाना पड़ेगा, तो माइनस का ए स्क्वायर बी क्यूब और 2 सी है, 1 सी इसमें चला गया, हटा दो तो बचा 1 सी, ठीक है ना। क्या नहीं पूछो। सर डाउट ये है कि सर सी का हम अकेले के तो आप मतलब बी के ऊपर स्क्वायर लगाना चाहिए था ना आपको, सी आपने सी के साथ लगाया, सी के साथ क्या लगाया, स्क्वायर, कहाँ लगाया सी, ये नंबर, ऊपर है ना, सी कहाँ था, अच्छा सी में था, ए बी स्क्वायर हटाना था सिर्फ, अच्छा इस ऊपर वाले टर्म में ए बी स्क्वायर हटाओ, 2 में से 1 ए हटाओ तो 1 ए बचा, 3 बी में से 2 बी हटाओ 1 बी बचा, सी स्क्वायर तो बाकी बचा कुछ तो पूरा ही आएगा ना। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ए बी स्क्वायर कॉफिशिएंट बताने वाले, इस टर्म में ए बी स्क्वायर को हटा दो बाकी बचा कुछ लिखो, इस टर्म में से ए बी स्क्वायर हटा दो बाकी बचा कुछ। अब 4 ए बी सी का कॉफिशिएंट बताना है, इस टर्म में से 4 ए बी सी वाला माइनस आएगा, प्लस 4 ए बी सी ना, तो माइनस आ जाएगा, 4 हटा दो, 2 ए में 1 ए लिख दो, 3 बी में से 1 बी हटाना है, 2 बी लिखना है, 3 सी है, 2 सी है ऊपर, 1 सी हटा दो, 1 सी लिखना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बत हटा का बताओ कॉफिशिएंट, ए स्क्वायर सी स्क्वायर छुपा दो बाकी बचा कुछ लिख दो, 4 बी क्यूब सी लिखना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, 4 हटाना है, 3 बी हटाना है, 1 सी हटाना है, बचा कुछ क्या, माइनस बचा, ए स्क्वायर बचा, 3 बी पूरे हट गए, 2 सी में से 1 सी हटाओ, 1 सी लिखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी में -4 लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर हटा दो, 3 बी 2 बी हटाओ, 1 बी बचा, सी स्क्वायर पूरा हटा दो, समझिए। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था कॉफिशिएंट को समझने, कॉफिशिएंट को समझने। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना। जिस तरह फ्रैक्शन में लाइक एंड अनलाइक होता है, डिनोमिनेटर कॉमन होना ज़रूरी है, तो लाइक एंड अनलाइक टर्म में अल्फ़ाबेट सेम होना ज़रूरी है ओनली, ठीक है। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, ओनली अल्फ़ाबेट सेम होना मस्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि तुमको कुछ इस तरीके से बोला गया है कि बताओ कि ये लाइक टर्म है कि नहीं है, एक ऐसे ये दिया गया है, मतलब बोलेगा आउट ऑफ दिस लाइक टर्म निकालो, ये ए बी कॉमा -2a कॉमा 4b कॉमा -3ab कॉमा 7ba। अब इसमें आउट ऑफ दिस तुम्हें ये बताने कौन से लाइक टर्म है एग्जैक्ट सेम हो रहे हैं। अब ए बी है, मैंने क्या किया, ओनली अल्फ़ाबेट सेम होना मस्ट है, तो ए बी यहाँ पे 2a है तो ए बी तो नहीं है, यहाँ पर यहाँ ओनली बी है, ए बी तो नहीं है, यहाँ पे देखो 3ab, हाँ यहाँ ए बी दिख गया, साइन अलग अलग हुआ चल जाएगा, साइन अलग अलग हुआ चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस और माइनस वो उससे कोई मतलब, अगर यहाँ पीछे नंबर है उससे भी कोई मतलब नहीं। अल्फ़ाबेट सेम देखो, ए बी, यहाँ पे देखो बी है तो बी ए का मतलब ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले कहा कि ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात एक ही है। ये दोनों लाइक टर्म मिले मुझे और ये वाला 3 लाइक टर्म मिले, 1 2 3, तो क्या हो गया, ए बी -3ab एंड 7b है। ये क्या है, लाइक टर्म है, क्या है, लाइक टर्म है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपस में प्लस और माइनस हो जाएंगे, ये आपस में प्लस एंड माइनस हो जाएंगे, यही होता है लाइक टर्म का बेनिफिट। हमने प्लस माइनस सीखा भी है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट, क्योंकि उधर डिग्री बताना है ना मुझे।
यहाँ पे डिग्री सिखाऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पर लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अनलाइक, ठीक है, मेनली लाइक हमें ढूंढना है मतलब। तो जैसे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई कॉमा 7y एक्स स्क्वायर कॉमा 9x वाई स्क्वायर कॉमा -5y स्क्वायर एक्स कॉमा 7x स्क्वायर वाई, ठीक है ना। अब लाइक टर्म देखना है, लाइक टर्म में अल्फ़ाबेट सेम होना मेन जरूरी है। एक्स स्क्वायर वाई मतलब x 2 है y 1 है, तो देखो y 1 x 2, ये मिल गया, मिल गया, इसकी जोड़ी मिली कि नहीं मिली, 2x 1y। यहाँ पर भी क्या है, y 1 है x 2 है, साइन पीछे नंबर चल जाएगा, कांस्टेंट नंबर से उससे कोई मतलब नहीं, चल जाता है। और देख लो जहाँ पे x 2 हो y 1 हो, x 2 y 1 नहीं, यहाँ पे y 2 है x 1 है, तो यहाँ y 2 है x 1 है, या x 2 है y भी 2 है, तो एक तो ये पेयर मिला। और देखो और कोई पेयर मिल रहा है, देखो यहाँ पे एक x है y 2 है, ये दोनों तो हो गया ना, इसका काम खत्म। अब बाकी तीन में देखो और कोई आपस में मैच खा रहे हैं क्या, यहाँ x y 2, ये वाले में भी x 1 है y 2 है ना, 9 1x y 2 कॉमा -5, देखो y 2 1 x, आगे पीछे चल जाएगा, साइन भी अलग चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी आपस में पेयर बन गया, ये भी हटा दो। अब ये एक ही बचा, तो इसको कहाँ से मैच कराओगे, सिंगल बचा ना, किससे तुम मैच कराओगे। तो ये एक पेयर ये मिला और ये एक ग्रुप मिला, इस तरह दो ग्रुप हमें मिल गए लाइक टर्म की। और अच्छा, एक और अच्छा एग्जांपल ले लो, देखो a/b कॉमा 2b/a कॉमा -3a/b कॉमा a/4b कॉमा -b/3a। देखो डिवाइड में जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में होना ज़रूरी है, और जो डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में होना ज़रूरी है। मल्टीप्लाई में चल जाता है, देखो 3ab लिखो और 4ba लिखो, एक वो कोई दिक्कत नहीं, दोनों लाइक टर्म, दोनों क्या है, लाइक टर्म है। यहाँ ए बी आ गया, यहाँ बी ए आ गया, चल जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 × 3 एंड 3 × 2 अगर देखेंगे तो इसका भी आंसर 6, इसका भी आंसर 6। लेकिन अगर ऐसे है 3ab/4ba या 4ba/3ab, ये दोनों पेयर सेम नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं सेम है, क्योंकि ऊपर ए बी आया, नीचे बी ए आया, हाँ ये भी सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे पीछे चल जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या रहने वाला है, सेम रहे, ये भी लाइक टर्म है, क्योंकि ए बी का मतलब बी ए ही होता है, मतलब इसको 4ba को 4ab लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ अगर ऐसे होता, जैसे 3a/2b/3a, बताइए दोनों सेम है क्या, ये मतलब लाइक टर्म है, सेम नहीं, लाइक टर्म है क्या, नहीं, क्यों, यहाँ a न्यूमरेटर में है, यहाँ पर b डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पर क्या b न्यूमरेटर में और a डिनोमिनेटर, तो ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, a, और यहाँ पर न्यूमरेटर में ये है क्या, नहीं, ये नहीं। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में a b, तो b a का मतलब a b तो होता है, b a का मतलब क्या हुआ, a b ही हुआ, ऐसे आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ b a और यहाँ a b, वो एक ही बात है, ऊपर भी a b नीचे भी a b, ऊपर, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ b है, तो यहाँ पर भी a होना चाहिए, यहाँ पर भी b होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 25/5 और 5/25, क्या बताओ सेम है क्या दोनों, नहीं, एक का आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और एक का आंसर क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है, सेम नहीं। तो जब डिवाइड में देखो ना, तो डिवाइड में जो न्यूमरेटर में वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म निकालो, a/b, ये क्या है b/a है, नहीं, ये देखो a/b, हाँ ये लाइक टर्म मिल गया,
तो ए अपॉन बी कॉमा 3a अपॉन बी माइनस का चल जाएगा, ठीक है। और ए अपॉन बी, देखिए ये भी ए अपॉन बी है, ए अपॉन 4b मतलब वही ए अपॉन बी है ना, लेटर अल्फ़ाबेट देख रहे हैं तो ऊपर ए नीचे बी चलेगा, बाकी तो और नहीं है। ये जोड़ी में आपस में मिल गई ग्रुप। अब देखो यहाँ पे बी अपॉन ए कोई ऐसा है जो बी ऊपर हो ए नीचे हो, बी ऊपर, हाँ ये वाला है, ये दोनों के आपस में लाइक टर्म बन गए 2b अपॉन ए माइनस बी अपॉन, क्योंकि इधर भी बी ऊपर है ए डिनोमिनेटर में, यहाँ पर बी ऊपर और ए, बाकी साइन अलग अलग चल जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये लाइक टर्म अलग हो गए, ये लाइक टर्म्स अलग हो गए। इसका बेनिफिट क्या होता है, हम लोग इसको आपस में प्लस माइनस करा सकते हैं, ये बेनिफिट होता है लाइक टर्म, ठीक है। तो लेक्चर को अगर आप कम से कम 3 बार करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। एक बार नहीं 3 बार करो, एक बार देखना, फिर दोबारा करना, फिर लेक्चर को दोबारा करना, तो पक्का समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग 7th में बहुत सारे नए टॉपिक्स आ जाते हैं, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, नए टॉपिक्स आ जाते हैं। अब हमें डिग्री बताना है नेक्स्ट, आखिरी टॉपिक हमारा क्या है इसका, डिग्री। डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होती है जिसकी, उसको बोलते हैं उसकी डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे x माइनस 6 में हमें डिग्री बतानी है x की, किसकी बतानी है, x की डिग्री बतानी। तो x की डिग्री क्या है, समझे पावर 1 है, पावर बाई डिफॉल्ट छुपा है मतलब 1 होती है, डिग्री मतलब पावर, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखो x क्यूब स्क्वायर, इसमें हमें x की डिग्री बतानी है, कितनी बतानी, x की डिग्री। अब कौन से x की बताएं सर, सर ये वाले x की बताएं, सर ये वाली x की बताएं, कौन से x की डिग्री बताएं, ये x की बताएं डिग्री कि ये x की बताएं। तो याद रखो अगर मैं x की डिग्री बतानी है, इस जो भी तुम्हें नंबर ऑफ टर्म दिए हो, एक्सप्रेशन दिया हो, और x की डिग्री बतानी, तो कौन सी x की डिग्री बनाओगे, जिस x के पास सबसे ज़्यादा पावर, कई x हैं इसमें, तो जिस x के पास सबसे पावर हो उसकी डिग्री बतानी है आपको। देखो इन तीनों x में सबसे पावर इसके, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री 3। तो देखो ये x इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसके, इसके पास, इसकी डिग्री कितनी होगी 3। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये तो हो गया x की डिग्री, क्या था, x की डिग्री। अगर बोलेगा कि जैसे एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है, अब बोलेगा पूरे मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, क्या बताओ, x की नहीं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई पर्टिकुलर लेटर का नाम नहीं लिया, पर्टिकुलर लेटर का नाम नहीं लिया, अल्फ़ाबेट का नाम नहीं लिया। जैसे कि आपको बोला पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4a माइनस 4x प्लस 2y। तो मैं इस एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल क्या बताया, डिग्री। ना तो x का मेंशन किया ना ही y मेंशन किया, x y कुछ मेंशन नहीं किया। बोला कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें मेंशन किया था x की ही डिग्री बताओ, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, बोला पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। किसकी डिग्री बताओ, आप देखो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म में जिस टर्म की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वही उसकी डिग्री है। देखो एक ये हो गया, 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 किसके पास डिग्री ज़्यादा है बताओ। देखो यहाँ पे x के पास 2 है, y के पास 1 है ना, बाई डिफॉल्ट 1 है, 3 हो गई इसकी डिग्री कितनी, 3 हो गई। यहाँ पे x के पास 1 है, y के पास, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे x के पास भी 1 है, y के पास भी, किसी की पावर नहीं देखी मतलब 1 1 होती है, तो इसकी डिग्री हो गई 2 इस टर्म की। 4x और 1 लेटर है, पावर ही 1 है, इसकी डिग्री हो गई 1, और इसकी डिग्री हो गई 2y मतलब जस्ट 1 पावर है, इसकी डिग्री हो गई 1। तो कौन से टर्म की डिग्री ज़्यादा है, इन दो में है, मतलब 3 है ना, 3 ले लो।
कोई भी मतलब इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इस पॉलिनोमियल की, ये पूरा पॉलिनोमियल है ना, नंबर ऑफ टर्म बहुत ज़्यादा है ना, 3 से भी ज़्यादा है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएंगे? जो हाईएस्ट डिग्री होगी 3 है ना हाईएस्ट, चाहिए नहीं, तो हम बोलेंगे आंसर 3। आगे बस यहाँ पे ना तो x की बोला गया ना y के बोला गया, पूरे पॉलिनोमियल के बोला गया। तो सबको ऐड करके लिख देंगे, सबको ऐड करके। हाँ, यहाँ पे देखो जैसे एक्स क्यूब माइनस 3xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोला कि पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, क्या बोला गया? अब इसकी डिग्री कितनी है? इस टर्म की, इसे टर्म समझना ज़रूरी था, हैं? 3। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी 2, क्योंकि एक्स की बाजू 1 है, वाई की बाजू 1। इसकी कितनी है? 4। बस आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट 4 बस। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 4 है। दैट्स इट। तो भाई कितना ही इजी था ये, क्या बताएं, कितना इजी। क्वेश्चन मिक्स करके भी आ जाता है कि पॉलिनोमियल बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल, राइट दैट। तो पॉलिनोमियल कौन से हैं? पॉली मतलब इसके 3 से ज़्यादा क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो ये देखो सब नंबर ऑफ टर्म 3 से ज़्यादा हैं। ये वाला है, ठीक है ना। इसके 2 डिग्री, इसके 3 डिग्री है। तब इसकी देखो डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो, यहाँ 2 हुई, यहाँ इसकी 3 हुई, एक 3, इसकी 2, इसकी 2, ये वाला हो जाए 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ करेक्ट कर लो यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एक्सप्रेशन चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। मतलब ज़रूरी नहीं कि भाई जो ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल इस 3 होते हैं इसमें, तो इसको भी एक तरह के पॉलिनोमियल ही है। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल ही है। बाइनोमियल भी क्या है? पॉलिनोमियल ही है। ये सारे पॉलिनोमियल हैं। लेकिन अब जिसके 2 टर्म है उसको पॉलिनोमियल को एक स्पेसिफाई कर दिया गया है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसके 2 टर्म है उसको बाइनोमियल बोलेंगे। ऐसे पॉलिनोमियल जिसके 3 टर्म है उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, ठीक है ना। ऐसे पॉलिनोमियल जिसके 1 टर्म हो उसको बोलेंगे मोनोमियल। सभी पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन हाँ, अगर डिवाइड में अल्फ़ाबेट आ गए, अल्फ़ाबेट का मतलब वेरिएबल, अल्फ़ाबेट का मतलब हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो डिवाइड में अगर वेरिएबल आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। कोई भी टर्म में डिवाइड में क्या आ गया? अल्फ़ाबेट, वेरिएबल आ गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अब देखो यहाँ पे देखो, डिवाइड में एक्स स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे 7 2 है तो नंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक्स आ गया देखो डिनोमिनेटर में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी है, ये देखो डिवाइड में आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो याद रखो, क्या याद रखोगे? अगर डिवाइड में वेरिएबल आ गया, डिवाइड में वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट आ गए, मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अदरवाइज सारे पॉलिनोमियल होंगे, चाहे वो सिंगल टर्म हो, चाहे वो एक से ज़्यादा टर्म हो, ठीक है ना। अब इसकी डिग्री, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या बताओ? जब पॉलिनोमियल नहीं तो इसकी डिग्री नहीं बतानी, पॉलिनोमियल की ही डिग्री बताई जाती है। अब इसमें देखो डिग्री क्या है इसकी, इसमें भी 2, 1 1 2, इसमें भी 2, तो 2 आ जाएगी। इसमें देखो 2, इसमें 1 से 1 है ना, इसकी डिग्री 2 आ जाएगी, हाईएस्ट लिया जाता है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं, डिवाइड में एक्स आ गया। इस पॉलिनोमियल नहीं, डिवाइड में भी आ गया। यहाँ पे 1 क्योंकि सिंगल एक्स है, यहाँ पर भी 1, तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 1 1 2, यहाँ पे 2 हो गए डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री हो गई, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, मैक्सिमम 3 है ना, तो 3 आ जाएगा। इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 3। समझ गए? तो पॉलिनोमियल अगर डिवाइड में वेरिएबल आ गया तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है।